हंगू के इलाके रसगरी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 5 खारिजी जहानुम वासिल फायरिंग के तबादले में डीपीओ हंगू एसएचओ दुआबा नबी खान और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है डीपीओ खालिद खान की हालत खतरे से बाहर है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीपीओ खालिद खान से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा आपकी क़यादत में पुलिस ने 5 खारिजियों को हलाक किया, आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फ़ख्र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अगर बर वक्त मुदाखलत न की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी, दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने ये जंग रुकवा दी, पाकिस्तान और भारत को तजारत का मशवरा दिया, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। इससे कबल भी अमरीकी सदर कई मरतबा जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की काविशों का एतराफ़ करते हुए नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत जंग रुकवाने में अमरीकी किरदार का इनकार करता रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है तजारती मुज़ाकरात आमीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। हालिया चंद माह से जारी 2 तरफ़ा तजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया, बहुत जल्द दोनों मुल्कों की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में ताउन करेंगे। पाकिस्तान अमरीका से क्रिप्टो ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात, तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के दौरे अमरीका के बाद तजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। अमरीकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल का गैर मामूली खैर मकदम किया गया। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार हैं। ब्लूमबर्ग के पाकिस्तान अमरीका तजारती मुआहिदों और टैरिफ पर रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका ने वफ़द को टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों में कमी के मुतालबात की फहरिस्त दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तजारती मुआहिदे के सिलसिले में भरपूर सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वो चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल अमरीका के तजारती मुतालबात पर मुस्बत पेशरफ्त हो। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का इम्कान दम तोड़ने लगा। तहरीक इंसाफ के कोरिंग उम्मीदवार वकास और अकजई का पीछे हटने से साफ इनकार, कहते हैं पाकिस्तान में पार्टी और कारकुनों को कभी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। आयशा बानो, इरफान सलीम और खुरम ज़िशान के भी ज़रिए क़यादत से राबते, कहते हैं कारकुनों के दबाव पर वज़ीर आला के सामने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार किया। ज़िले क़यादत से मुशावरत के बाद हत्याई फैसला करेंगे, मुशवरे के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। MPA शकील खान की भी नाराज़ अरकान की हिमायत, कहते हैं मेरा वोट सिर्फ इरफान सलीम का है। PTI में सेनेट टिकट के लिए बोलियां लगीं। बानी PTI भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। मार खाने के लिए कारकुन और इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे रखे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा नोटों की चमक जीत गई, पार्टी कारकुन हार गए, कारकुनों पर ATM को तरजीह दी गई। सूबे में PTI गैर मकबूल होती जा रही है। नौजवानों को भी समझ आ गई कि उन्हें धरनों और मुजाहिरों में इस्तेमाल किया गया है। रावलपिंडी में सैलाब उतर गया, तबाही की दास्तानें पीछे रह गईं। शहर में मसाइल के अंबार, कहीं सीवरेज तो कहीं कचरा भरा पानी जमा। बेशतर मकामात पर कीचड़ के बाइस गुजरना महाल हो गया। मुतासिरीन का कहना है कि उनके कारोबार और घर का सामान पानी की नज़र हो गए। माली मदद तो दूर, किसी ने ज़बानी दाद रसी भी नहीं की। जेहलम और चकवाल में भी सूरत हाल जूं की तूं है। जेहलम की 4 यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासिर हैं। गलियों में पानी जमा है, लोगों ने मवेशी सड़कों पर बांध दिए। मकामी अफराद का नाला बहना पर बंद बांधने का भी मुतालबा। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह, राबिता पुल बह गए। सरगोदा में दरिया जेहलम किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव से परेशान। हाफजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा। रेलवे ट्रैक कब्रिस्तान डूब गए। पानी पास्को के 2 सेंटर में दाखिल। गंदम खराब होने का खदशा।
इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची समेत सिंध भर में आज बारिश का इम्कान। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशों का तवील सिलसिला शुरू होगा। नशीबी इलाके ज़रियाबानी और शहरों में सैलाबी रेलों का खतरा है। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल आएंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, सिंध और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मानसून के बायस अमला हाई अलर्ट। पंजाब भर में ऑपरेशन जारी। तमाम नालों को पहले से ही साफ किया गया था। तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया चकवाल, रावलपिंडी और लाहौर में ज़्यादा बारिशें हुई। पेश की इंतजाम के बायस ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब तक इमारतें गिरने के 365 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 1594 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में 119 अमवात रिपोर्ट हुई। 35 लाख से ज़ायद एमरजेंसी पर पहुंचे। रिस्पांस का वक्त 7 मिनट रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के आज चकवाल के दौरे का इम्कान। हालिया बारिश में होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे। मकामी इंतजामिया से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर पंजाब में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों की बहाली जारी। हैवी मशीनरी की मदद से बंद सड़कों से तोदे हटाकर साफ किए गए। शगाफ में मिट्टी डालकर आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। मानसून बारिशों के दौरान सिंध के बल्दियाती इदारों में छुट्टियां मनसूख। शर्जील इनाम मेमन की डेप्यूटी कमिश्नर्स और चेयरमैन को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के इक़दाम कर लिए हैं। ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की है। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया है। हुकूमत सिंध आवाम की सलामती को अव्वलीन तरजीह दे रही है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब KP की कार्रवाई। 8 मुलजिम गिरफ्तार। 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर और 4 ठेकेदार शामिल। मुलजिमों पर जाली चेक, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के जरिए फर्जबर्द का इल्जाम है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ट्रस्टेड अकाउंट ऑफिसर का मरकजी किरदार है। AG ऑफिसर और बैंक के एहलकारों की मिली भगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ। FBR को इजाफी इख्तियारात पर मुख्तलिफ शहरों में ताजर हड़ताल पर। कराची और लाहौर में शटर डाउन। मरकजी मार्केटें, तिजारती मराकज़ और बाजार बंद। ताजरों की FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने की मजम्मत। कहा मुतालबात ना माने गए तो मजीद हड़तालें करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट चैम्बर्स की हड़ताल की मुखालिफत। FPCCI ने भी हड़ताल की हिमायत ना की। जमात इस्लामी का ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा FBR एहलकारों की ताजरों पर मुकदमात का इख्तियार क्यों दिया गया। इंडस्ट्री के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। MKM की भी FBR की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर तनकीद। फारूक सत्तार ने कहा कराची की ताजर तंजीमों के शाना बशाना खड़े हैं। टैक्स निज़ाम में बेहतरी ज़रूरी है मगर बिला जवाज़ गिरफ्तारी और छापे इस्लाह नहीं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। इसाफ़दार और जेहान बहरामोव के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर ताउन पर इजहार इत्मीनान किया। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंतज़ाम की आउटसोर्सिंग पर गौर। दिफा डिवीज़न को मज़ीद तफसीलात के बाद केस दोबारा पेश करने की हिदायत। कराची पोर्ट ट्रस्ट से रश कम करने के लिए रेलवे मंसूबे का जायजा लिया गया। आलमी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर नुमाइंदगी के लिए तकर्री और इंतखाब के अमल का भी जायजा लिया गया। वफाक़ी वज़ीर दाखिला से वज़ीर इत्तलाआत अता तारण की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर बातचीत। वज़रा का रियासती बयानियों को मजबूत बनाने और एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला।
इदारा जाती हम आहंगी को मजीद फरोग देने पर भी जोर। अता तारड़ ने कहा, सालमियत, इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो पाक फ़िज़ाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल की। पाक फ़िज़ाइया के C-130 और GF-17 लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दुनिया भर से आए शायकीन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। बरतानिया में दुनिया के सबसे बड़े रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो का आज पहला दिन था।